हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि फ्लाईओवर की दीवार को विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करना है और फ्लाईओवर की दीवार की विमाएँ दे रखी हैं, त्रिभुजाकार आकार की है। इसकी एक भुजा 122 मीटर की है, एक भुजा 120 मीटर की और तीसरी वाली भुजा 22 मीटर की है। इस दीवार को विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करना है और विज्ञापन का जो किराया दिया हुआ है वो 5000 रुपये प्रति मीटर वर्ग प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी एक साल में अगर 1 मीटर स्क्वायर दीवार का इस्तेमाल करेंगे तो 5000 रुपये देने हैं। हमें 3 महीने का किराया निकालना है कि कितना होगा अगर हम इतनी दीवार को विज्ञापन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने ए ले रखा है, एक भुजा, पहली भुजा को मान लिया ए 122 मीटर, बी जो हो गई 120 मीटर और सी जो हो गई वो 22 मीटर हो गई। तो हीरोन्स के फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए हमको सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा और हम सब जानते हैं कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए का मान यहाँ से 122 रख देंगे, बी का मान यहाँ से 120 रखेंगे और सी का मान 22 रख देंगे और बटे में 2। सबको अगर जोड़ा जाए 122, 120 और 22 को तो ये आएगा 264। 264 बटे में 2 बराबर हो जाएगा 132 मीटर, यानी इसका अर्ध परिमाप आ गया 132 मीटर। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हीरोन्स का फार्मूला। हीरोन्स का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप यहाँ लिख सकते हैं दीवार का क्षेत्रफल, करड़ी में S विदिन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। S की हमने वैल्यू निकाल रखी है 132, तो यहाँ लिखेंगे S की जगह पर 132, ब्रैकेट के अंदर फिर से S है तो 132 माइनस A यानी 122, यहाँ से 122, फिर 132 चूँकि S का मान रखना है 132, फिर माइनस B का मान 120 लिया है हमने ऊपर, और अब फिर से 132 माइनस ये आखिरी भुजा 22, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर दें, ये तो 132 रह जाएगा। 132 में से अगर 122 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10, और फिर 132 में से 120 घटा देंगे तो आ जाएगा 12, और 132 में से 22 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 110। अब इसके छोटे छोटे गुणनखंड कर लिए जाएं। अगर आप 132 का गुणनखंड करोगे तो ऐसे मैं एक दिखा देता हूँ कैसे करना है। 132 का गुणनखंड करोगे, पहले 2 से इसे कट करोगे ये 66 आ जाएगा, फिर 2 से कट करोगे ये 33 आ जाएगा, 3 से 11 और फिर 11 से 1। तो इसका गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। तो हम 132 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। फिर 10 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 गुणे 5। 12 का गुणनखंड इसी प्रकार करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 110 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 11। इस तरह से अगर करनी में संख्या होती है या रूट में होती है तो जो संख्या होती है उसका पेयर बना करके बाहर किया जाता है। तो हम काउंट कर लेते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 6 का आधा 3, तो 3 बार लिख दिया जाएगा 2। 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो 1 बार लिखा जाएगा। 5 कितनी बार आया है, 11 ही ले लें। 11 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, और 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो उसको भी 1 बार लिख देंगे। इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये टोटल आ जाएगा 1320 मीटर वर्ग, यानी इतनी दीवारों का इस्तेमाल किया गया है विज्ञापन के लिए। तो अब इसका किराया देखना है, तो किराए के लिए आपको ये देखना होगा कि किराया किस हिसाब से लिया जा रहा है। तो किराया जो लिया जा रहा है वो यहाँ दिया हुआ है 5000 रुपये प्रति मीटर वर्ग प्रति वर्ष। तो ये एक साल का किराया है 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर वर्ग का। तो अगर हम एक साल को महीने में अगर बदल दें तो किराया बराबर हो जाएगा, किराया बराबर 5000 रुपये प्रति मीटर वर्ग। अगर इसको हम प्रति माह कर दें तो प्रति माह के लिए आ जाएगा 12 से भाग कर देंगे। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि कुल किराया बराबर दर गुणे क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। तो दर आपकी हो गई 5000 बटे में 12, 5000 बटे में 12, और क्षेत्रफल हमने जो इस्तेमाल किया है वो है 1320
और चूंकि ये 1 महीने का हुआ किराया और आपको दीवार लेनी है 3 महीने के लिए किराए पर, तो यहाँ कर देंगे 3 से गुणा, 3 महीने के लिए हो गया। अब आप 3 से काटिए 12 को 4 बार में, और 4 से इसको काटेंगे 1320 को, तो ये आ जाएगा 330। और 330 में अगर 5000 का हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 165, आगे 40, 16,50,000 रुपये। ये आपका हो गया आंसर। तीसरा प्रश्न है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि एक पार्क में है, पार्क के अंदर एक दीवार दी हुई है, दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं क्रमशः। तो इस पार्क की दीवार को पेंट किया गया और उस पर लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ़ रखें। तो इस दीवार पे जो पेंट किया गया है उस पेंट किए हुए भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें तीनों दीवारें हैं, तीनों दीवारों में से किसी भी दीवार को ए मान लीजिए 15 मीटर होगी, दूसरी ये वाली दीवार ले लीजिए बी बराबर हो गया 11 मीटर, और सी ये तीसरी दीवार हो गई, सी हो गई 6 मीटर। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए चूँकि तीनों भुजाएँ दी हुई हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज की जब तीनों भुजाएँ दी होती हैं तो हम लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या दीवार का क्षेत्रफल। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एस की। तो पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लें। एस का फार्मूला एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे में 2। 15, 11, 6 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32। 32 बटे में 2 बराबर 16 मीटर। 16 मीटर। अब ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। अब लगाएंगे हम दीवार का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी चाहे लगा लें, चूँकि हमको पता है कि दीवार जो है वो त्रिभुजाकार है। दीवार का क्षेत्रफल या दीवार के रंगे भाग का क्षेत्रफल, के रंगे भाग का क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा बराबर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ए बी सी और एस का मान रख दें। यहाँ से एस का मान 16 है, ए का मान 15 और बी का मान 11 और सी का मान 6। तो रखते हैं एस का मान 16, फिर 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए। 16 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा 1, 16 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 16 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। इन सब का गुणनखंड कर दिया जाए। 16 का गुणनखंड करने से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 का कोई मतलब नहीं, 1 को हटा दीजिए। 5 ऑलरेडी सबसे छोटे गुणनखंड के रूप में है और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। अब इस प्रकार अगर हम गिने कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो लेकिन 4 का जोड़ा बनेगा, 1 रह जाएगा। तो या इसको पहले 1 पास कर लिया जाए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 को 1 पास कर लिया जाए, 5 गुणे 5। जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। ये 2 रह जाएगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये आप इससे 2 बाहर निकालेंगे, 1 2 बाहर आ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा 2 और ये 5 बाहर आ जाएगा और रह जाएगा करड़ी में 2। तो इस तरह से 2 दूना 4 5 6 20, 20 रूट 2, 20 रूट 2 या करड़ी में 2। और ये हो गया, इसका मात्रक हो जाएगा आपका, चूँकि ये सब मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर का वर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।